नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, क्या कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रोजेक्ट करने का मन बना लिया है? क्या प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में नीतीश के सामने गरजने वाली है, या फिर कांग्रेस की ओर से उनके भाई राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को एक बड़ा टास्क देने का मन बना लिया है? और उस टास्क में क्या बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का लक्ष्य दिया गया है? क्या आदित्य ठाकरे की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब कांग्रेस एक अलग तरह की रणनीति को अप्लाई करने के लिए प्रियंका गांधी को बिहार के चुनावी संग्राम में उतारने की तैयारी कर चुकी है? सवाल है, अगर प्रियंका गांधी बिहार के रण में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं तो उनकी भूमिका क्या हो सकती है? किस भूमिका में प्रियंका गांधी नजर आएंगी? क्या महागठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री कराने के लिए दरवाजा खोलने की भूमिका में नजर आएंगी, या फिर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक अलग तरह की रणनीति पर काम करेंगी? आखिर प्रियंका गांधी को कांग्रेस संगठन में ऐसी कौन सी भूमिका खड़गे और राहुल गांधी देने वाले हैं जिसकी सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है? दरअसल दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने एक फैसला लेने का मन बना लिया है। माना जा रहा है खड़गे और राहुल गांधी के इस फैसले से बिहार विधानसभा चुनाव के संग्राम में एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका में जल्द नजर आने वाली है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी में अब बड़े बदलाव के मूड में दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फरवरी के अंत तक कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव को अंतिम रूप देने जा रहे हैं और कहा जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। पिछले साल देश में हुए लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर उत्साहित होने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन उसके बाद कई राज्यों में हुए चुनाव में लगातार खराब रहा। कांग्रेस अब अपने लचर प्रदर्शन के चलते बदलाव करने को मजबूर हो गई है। पिछले हफ्ते दिल्ली में खत्म हुए चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। वो 2015 से अब तक लगातार 3 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया के लिए राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल रहे। खबर यह है कि आला कमान के बाद कांग्रेस में सबसे ताकतवर और राहुल गांधी के सबसे करीबी संगठन महासचिव और पीएसी चेयरमैन के.सी. वेणुगोपाल के कामकाज का बंटवारा 1-2 अन्य लोगों में भी किया जा सकता है। तो प्रियंका गांधी क्या कांग्रेस में के.सी. वेणुगोपाल वाली भूमिका में नजर आएंगी, या फिर खड़गे और राहुल गांधी के दिलो दिमाग में प्रियंका गांधी को लेकर कोई और जिम्मेदारी देने का प्लान है? बताया जा रहा है कि कांग्रेस में करीब 4 से 5 नए महासचिव बनाए जाएंगे, जबकि कुछ पुराने महासचिवों की छुट्टी तय मानी जा रही है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और असम के प्रभारी बदले जा सकते हैं। करीब 8 राज्यों के पार्टी अध्यक्ष भी बदले जाने की चर्चा है। इसकी शुरुआत ओडिशा से और महाराष्ट्र से हो चुकी है। माना जा रहा है कि असम में गौरव गोगोई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि कर्नाटक में भी डी.के. शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनकी जगह संगठन में नई नियुक्ति हो सकती है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से भी प्रभार लिया जाएगा। वो अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर वापस लौटेंगे। इसके अलावा पार्टी आधा दर्जन राज्यों के प्रभारियों को भी बदलेगी। यहाँ नए प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। अहम बात यह है कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में महासचिव के पद पर तो हैं, लेकिन बिना किसी प्रभार के। ऐसे में उन्हें किसी बड़े राज्य का प्रभार दिया जा सकता है, या फिर चुनावों की मैनेजमेंट कमेटी बनाकर एक बड़ा रोल सौंपा जा सकता है। दोस्तों, इसी साल नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है प्रियंका गांधी को बिहार का प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके साथ वो चुनावों में मैनेजमेंट कमेटी में भी अहम भूमिका में हो सकती हैं।
माना जा रहा है प्रियंका की इस कमेटी में पार्टी आलाकमान के करीबी माने जाने वाले श्रीनिवास, बीबी, अजय कुमार लल्लू, जिग्नेश मेवानी, कृष्णा आलावरू, मोहम्मद जावेद, अभिषेक दत्त, प्रकाश जोशी, BK हरिप्रसाद, सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, प्रगट सिंह, हरीश चौधरी और गणेश गोदियाल जैसे कई नेता शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एक्टिव भूमिका में आने से दोस्तों माना जा रहा है कांग्रेस के स्लीपर सेल के तौर पर विख्यात जयराम रमेश की भी संचार विभाग के हेड से छुट्टी हो सकती है। कहा जा रहा है कि संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश को बदलने का फैसला भी लिया जा चुका है, लेकिन वरिष्ठता में उनका बेहतर विकल्प अभी भी आलाकमान खोज नहीं पा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि फिलहाल उनकी छत्र छाया में ही नए विकल्पों को आहिस्ता आहिस्ता अनुभव दिलाया जाए। दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी को बिहार का प्रभारी बनाया जाता है तो फिर वहां कांग्रेस संगठन के स्तर पर आपको एक अलग तरह की ताजगी तो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही महागठबंधन में सदस्यों में इजाफा भी होगा। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी के बिहार में एक्टिव होने पर नीतीश कुमार की सोच में बदलाव आएगा। प्रियंका तेजस्वी और नीतीश की राजनीति के बीच करीब आने के लिए एक पुल की भूमिका निभा सकती हैं। अब दोस्तों, जब ये सियासी गलियारे में ये बात फैली है कि प्रियंका गांधी को बिहार का प्रभारी बनाया जा सकता है, साथ ही चुनाव की मैनेजमेंट कमेटी की वो चीफ बन सकती है, तब से बिहार में कांग्रेस के अंदर उत्साह में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। वहीं बीजेपी के अंदर हलचल और बेचैनी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी को खड़गे और राहुल गांधी क्या जिम्मेदारी देते हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी, ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे, आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, दूसरी बात सर, आप मालूम है जब
मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती